हेलो बच्चों, मेरा नाम है कार्तिक। आप देख रहे हैं चैन एजुकेशन। तो आज हम क्लास 7th का एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th और 5th कराने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को आपको पूरी एंड तक देखनी है और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। चलो कराते हैं इन क्वेश्चनों को। उम्मीद है आप पहले वाले क्वेश्चन सारे आप करके आए होंगे, देख के आए होंगे, जिससे आपको इन क्वेश्चनों को करने में आसानी हो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, कराते हैं। एक पॉपुलेशन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी। एक किसी सिटी की जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फ्रॉम पहले कितनी थी 25,000, 25,000 से कितनी हुई 1000, 24,000। तो कितनी घट गई? 1000 घट गई है। पॉपुलेशन कितनी है? 1000 घट गई है। डायरेक्ट पता लग रहा है हमको। पहले 25,000 थी, अब 24,000 हो गई है। तो कितनी घटी? 1000 कितनी हुई है? डिक्रीज हुई है। कितनी हुई है? डिक्रीज हुई है। इस तरह से मैंने यहाँ लगा दिया, डिक्रीज हुई है यहाँ पर। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? फ्रॉम फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। हमें परसेंटेज की कितनी निकालनी है? डिक्रीज की डिक्रीज परसेंटेज निकालनी है। डायरेक्ट इसने बोल दिया कितना डिक्रीज हुआ, उसकी परसेंटेज निकालो। कितने में से डिक्रीज हुई है? पहले तो देखो 25,000 में से डिक्रीज हुई है। 25,000 में डिक्रीज हुई है। ठीक है, और कितने डिक्रीज हुई है? 1000 डिक्रीज हुई है। इस तरह से 1000 डिक्रीज हुई है, मैंने यहाँ लिख लिया। और परसेंटेज निकालने के 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया सवाल आपका, बस तैयार हो गई क्वेश्चन। पहले आपने सवाल कर रखे होंगे तो मैंने सब ये बताया हुआ है कैसे कैसे क्या बनता है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने बता दिया कैसे हुआ है। और देखो, आप देख सकते हो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट चुकी है। इस तरह से 2 जीरो सॉल्व हो गई है। 100 बिल्कुल ख़त्म हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर कितना बचा? 1000 डिवाइड में 25। अब किसकी करके देख लो। तो मैं 5 के टेबल से इसे काटूंगा। देखो 5 5 तक कितना होता है? 25। इस तरह से काट दिया। और 5 2 जा, देखो 5 2 जा 10 होता है। और 2 जीरो हमारी ऐसी की ऐसी रहेंगी, क्योंकि 5 2 जा काटा है। उसके बाद 20 है, 20 को भी काटूंगा। देखो 5 1 जा 5 हो जाएगा। 5 4 जा कितना होता है? 20 होता है। और एक जीरो का जीरो ऐसी रहा। तो कितनी परसेंटेज के लिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे हमने कर दी। 40% आ गया इसका आंसर। कितना आया हमारा? 40% इसका आंसर आ चुका है। कराते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4th। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप, बिल्कुल सिमिलर है ऊपर वाले की तरह। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अरुण ने एक कार खरीदी है। अरुण कार खरीदता है कितने की? 3,50,000, मतलब 3,50,000 की कार खरीदता है एक। और नेक्स्ट ईयर उसका जो प्राइस होता है अप टू, उसका नेक्स्ट ईयर उसका जो प्राइस होता है वो कितना होता है? 3,70,000। कितना होता है? इतना रहता है। 3,50,000 से उसके नेक्स्ट ईयर कितना हो जाता है? 3,70,000 हो जाता है उसका प्राइस। तो उसे पहली बात तो हमें इसमें प्राइस इंक्रीज़ का क्या निकालना है हमें? इस पिछली साल इतना था, अगली साल इतना हुआ, तो हमें कितना प्राइस इंक्रीज़ हुआ है उसकी हमें परसेंटेज निकालनी है। तो कितना हुआ है इंक्रीज़? तो हम इसको माइनस करके देख लेंगे। वैसे हमें पता लग रहा है कितना हुआ है हमारा, 2,000 हमारा इंक्रीज़ हुआ है। पर हम तुमको निकालने के लिए निकाल के दिखा लेते हैं। पहले कितना था? इतना हुआ है इंक्रीज़। कितने में से? इतने में से। तो अब 0 0 0 तो ऐसे ही रहेगा, 0 ये भी ऐसे रहेगा। 7 में से 5 जाएगा 2, 3 में से 3 0। तो कितना हुआ है हमारा इंक्रीज़ हुआ है? कितना हुआ है? 20,000 हुआ है हमारा इंक्रीज़। कितना हुआ है? 20,000 इंक्रीज़ हुआ है नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर कितना इंक्रीज़ हुआ है हमारा? हमने माइनस करके देखा, इसमें से इसको माइनस करके देखा तो हमारा कितना इंक्रीज़ हुआ है नेक्स्ट ईयर? 20,000। गलती से मैंने पिछली बार 2,000 बोला था, वो गलती से निकल गया था 2,000। ठीक है, 20,000 रेट बढ़ा उसका। ठीक है, आप हमें प्राइस इंक्रीज़ की परसेंटेज निकालनी है। तो कितना था पहले? 3,50,000। इस तरह से पहले इतना था 50,000, और अब कितना है? 20,000 इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ परसेंटेज निकालने के लिए कितना इंक्रीज़ हुआ है वहाँ लिखा मैंने, और मल्टीप्लाई कर दो 100। इस तरह से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई यहाँ पर, और यहाँ पर 2 जीरो से इसमें 2 जीरो कट गई। इस तरह से कितना बचा हमारा? ऊपर कितना बचा? 200, और नीचे कितना हमारा? 35 बचा। इस तरह से तो इसे मैं 5 की टेबल से काटूंगा। 5 7 जा कितना होता है? 35, और 5 4 जा कितना होता है? 20 होता है। इस तरह से लिख दिया मैंने यहाँ पर। और इसके हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर, पॉइंट में हमारा आंसर आने वाला है। तो 7 4 तक कितना होता है हमारा? 7 4 जा 28 होता है। 7 5 जा कितना होता है? 35। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पॉइंट के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 5% इसमें कितना हुआ? इंक्रीजमेंट हुआ है इसके रेट के अंदर। 5% रेट इंक्रीज़ हुआ है। अब कराते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसमें लिखा हुआ आई बाय अ टीवी। मैं एक टीवी खरीदता हूँ। कितने में? 10,000 रुपये में। 10,000 रुपये में। ठीक है, और सेल करता है इट एट प्रॉफिट 20, और सेल करता है 20% प्रॉफिट के अंदर।
वो सेल करता है 20% प्रॉफिट के अंदर। तो हाउ मनी टू गेट, आई गेट फॉर इट। तो कितनी मनी हमने एक्स्ट्रा ली, मतलब 10,000 में कितनी बनती 20% प्रॉफिट हटा के, टोटल कितना रेट बनता है इसमें हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, ऐसे कितना था 10,000, 20% हमारा प्रॉफिट था, 20% का पहले प्रॉफिट निकालते हैं कितना हुआ होगा। तो 20 हम ऐसे कैसे लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, और परसेंट हटा देंगे यहाँ पर, कितना आ जाएगा, डिवाइड में 100 आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कटा, कितना बना हमारा 2/10। तो 1 ऐसे ऐसी और 5, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इस तरह से 1/5। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 10,000 के अंदर, इसी में प्रॉफिट मिला है हमको 1/5 का। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, 5 2 जा कितना होता है हमारा 10 होता है, और 3 0 हमारी ऐसी कैसी रहेंगी। तो कितने का बना हुआ है 2,000 का हमें प्रॉफिट मिला है। इस तरह से हमने रुपीस निकाल ली। और कितने में ख़रीदा है, कितने में ख़रीदा है 10,000 के अंदर, और प्रॉफिट कितने का मिला 2,000 में। तो हम दोनों का प्लस करेंगे तो हमारा एक्चुअल रेट निकल के आ जाएगा, कितने बना हमारा 12,000 हमारा एक्चुअल रेट निकल के आ गया है। वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब, और वीडियो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया हो तो अपने दोस्त के पास ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।